जय श्री राधा कृष्ण। राधा रानी और ठाकुर जी के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी का इस आध्यात्मिक वीडियो में स्वागत करते हैं। जैसे सावित्री ने प्रेम, भक्ति और निष्ठा से यमराज को भी पलटने पर मजबूर कर दिया, वैसे ही वट सावित्री व्रत से स्त्रियों को अद्भुत शक्ति, सौभाग्य और परिवार के लिए दिव्य वरदान मिलता है, याद रखना। इसलिए आज हम एक बहुत ही विशेष और पुण्यदायी दिन की चर्चा करेंगे। कौन सा दिन है ये? वट सावित्री व्रत। साथ ही इस दिन शनि जयंती और ज्येष्ठ अमावस्या भी होती है, तो आप खुद समझ लो कितना ही फलकारी दिन है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस व्रत का महत्व, पूजा विधि, वट वृक्ष की महिमा, व्रत में ध्यान रखने योग्य बातें और पूजा विधि। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब चर्चा शुरू करते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या हिंदू पंचांग के अनुसार एक विशेष तिथि मानी जाती है। इस दिन वट सावित्री व्रत होता है। महिलाएं इस व्रत को अखंड सौभाग्य, संतान प्राप्ति और परिवार की समृद्धि के लिए करती हैं। वट वृक्ष जिसे बरगद भी कहते हैं, उसकी पूजा करना इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। ऐसा माना जाता है कि इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। जिस तरह वट वृक्ष बहुत बड़ा फैला हुआ होता है, उसी तरह हमारा घर, परिवार, गोत्र और वंश भी सदा यूं ही बढ़ते रहे। इसीलिए विशेष तौर पर सभी गृहस्थ इसकी पूजा करते हैं। देखो, वट सावित्री व्रत का सीधा संबंध सावित्री और सत्यवान की कहानी से जुड़ा है। जिस तरह सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस पाया, उसी तरह इस व्रत को करने से पति की दीर्घ आयु, पारिवारिक सुख और जीवन में आने वाली संकटों का निवारण होता है। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि के दिन मनाया जाता है। कहीं कहीं ये व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा को भी मनाते हैं। वट सावित्री व्रत को बड़ सैयद अमावस्या भी कहते हैं। नारद पुराण में इसे ब्रह्म सावित्री व्रत भी कहा गया है। मां सावित्री को भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान मिला हुआ है। सावित्री का अर्थ वेद माता गायत्री और माता सरस्वती से भी होता है। इस दिन सुहागन महिलाएं बरगद यानी वट वृक्ष के चारों ओर घूमकर उस पर रक्षा सूत्र यानी कलावा बांधती हैं और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से घर में सुख, शांति, धन लक्ष्मी का वास होता है। यही नहीं, अगर दाम्पत्य जीवन में भी कोई परेशानी चल रही हो तो वो भी इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाती है। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए इस दिन वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ के पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन सावित्री और सत्यवान की कहानी सुनने का विधान है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने से ही मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत के दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो स्त्री सावित्री के सामने ये व्रत करती है, उसके पति पर आने वाले सभी संकट इस पूजा से दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार ये भी माना जाता है कि इस दिन शनिदेव का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन वट और पीपल की पूजा करके शनिदेव को सहज ही प्रसन्न किया जा सकता है। स्कंद पुराण और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार वट सावित्री का व्रत हिंदू कैलेंडर के ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा पर करने का विधान भी बताया गया है। वहीं निर्णयामृत इत्यादि ग्रंथों के अनुसार वट सावित्री व्रत पूजा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अमावस्या पे की जाती है। उत्तर भारत में यह व्रत ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को किया जाता है। कई लोगों का यह विचार रहता है कि वट सावित्री व्रत पूजा सिर्फ सुहागन और पुत्रवती स्त्रियों को ही करनी चाहिए, पर यह गलत धारणा है। स्कंद पुराण के अनुसार विधवा, साधवा, बालिका, वृद्धा, सुपुत्रा, अपुत्रा सभी स्त्रियों को सावित्री का व्रत जरूरी करना चाहिए, क्योंकि वट सावित्री का व्रत पूरे परिवार की सुख संपन्नता के लिए किया जाता है, सिर्फ पति या बच्चों के लिए नहीं। सावित्री ने यमराज से न केवल अपने पति के प्राण वापस पाए थे, बल्कि सावित्री ने यमराज से समस्त परिवार के कल्याण का वर भी प्राप्त किया था, जिसमें उसके पियर और ससुराल सब संपन्न हो गए थे। एक दूसरी कथा के अनुसार मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव के वरदान से वट वृक्ष के पत्ते पर पैर का अंगूठा चूसते हुए बाल मुकुंद के दर्शन हुए थे। तभी से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष की पूजा से घर में सुख, शांति, धन लक्ष्मी का वास होता है। अब हम इस व्रत की पूजा विधि की चर्चा करते हैं। देखो, बहुत सरल व्रत है, पूजा का विशेष महत्व है। सभी पूरे भाव से पूजा करें। अलग अलग जगहों पर पूजा करने के अलग अलग तरीके हैं, पर सभी जगह वट वृक्ष की पूजा करना
बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें 7 बार कच्चा सूत या कलावा लपेट के पूजा करना और बड़ की परिक्रमा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कई जगह पर सत्यवान और सावित्री की मूर्तियां मिट्टी की स्थापना करके फिर पूजा की जाती है। ये पूरी तरह साधक पर है। कई जगह बड़ की टहनी लाकर घर में पूजा की जाती है। कई लोग ब्रह्मा जी की मूर्ति या मिट्टी की यमराज की मूर्ति बनाकर फिर पूजा करते हैं। पूरी तरह साधकों पे है। अच्छा, कई जगह पूरी बनाकर गोद में रखकर पूजा का विधान होता है, तो कई जगह पूरी को बरगद वृक्ष पर अर्पित करने की परंपरा है। कई लोग बड़ के पत्तों की माला बनाकर पहनते हैं या फिर बालों में बड़ के पत्तों को लगाते हैं। तो ये सब बातें निर्भर करती हैं कि आपके परिवार में क्या प्रथा चली आ रही है, पूजा का क्या तरीका चलता आ रहा है, उसी के अनुसार पूजा करें। कई लोग ऐसा भी है जिनको नहीं पता या जिनके घर में बड़े बुजुर्ग नहीं है या जिन्होंने पहले ये पूजा नहीं करी, उनके लिए मैं एक नॉर्मल प्रोसेस बता देती हूँ जिससे किस तरह से वो पूजा कर सकते हैं। उन्हें क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, घर की सफाई करनी है, स्नान करके सुंदर साज श्रृंगार करना है, लाल पीले या हरे वस्त्र धारण करने हैं, बाल अच्छे से बांधे, खुले बालों में पूजा ना करें। कई स्त्रियां बड़ सावित्री पर सर धोती हैं, बट ये सही नहीं है। अमावस्या तिथि पे कभी भी सर नहीं धुलता, ठीक है, तो क्योंकि इस दिन पितरों की भी पूजा करनी होती है। उसके बाद पहले घर के मंदिर में पूजा करेंगे, सूर्य देव को अर्घ्य देंगे, तुलसा जी की पूजा करेंगे। उसके बाद हम अपने पूजा की थाली तैयार करेंगे, क्योंकि हमें मंदिर जाना होता है, वट वृक्ष की बाहर जाके पूजा करनी होती है। तो पूजा की थाली में हम मूली, रोली, फूल, फल, जल, दूध, भिगोए हुए चने, दीपक, धूप, सिक्का और बायना रखेंगे। जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर जल किसी बड़े बर्तन में ले लेंगे। फिर हम घर से बाहर किसी मंदिर या पार्क में जाएंगे जहां बड़ और पीपल दोनों वृक्ष हो, वहां पूजा करेंगे। शनि जयंती के चलते अच्छा होता है अगर बड़ और पीपल दोनों की पूजा एक साथ की जाए। पूजा करते हुए बड़ की जड़ में 7 बार थोड़ा थोड़ा करके जल अर्पित करें, मतलब एक ही बार भर कर लोटा जल ना दे, लोटे से थोड़ा थोड़ा जल दे, फिर रुक जाए, फिर थोड़ा जल दे, फिर रुक जाए। इस तरह 7 बार जल अर्पित करें। फिर मोली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फल, फूल अर्पित करें, घी का दीप प्रज्वलित करें, धूप प्रज्वलित करें, 1 या 2 रुपए का सिक्का चढ़ाएं। वट सावित्री व्रत में चनों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सावित्री से प्रसन्न होकर यमराज ने चने के रूप में सत्यवान के प्राण उसको सौंपे थे। तो चने लेकर सावित्री सत्यवान के शव के पास आई थी और सत्यवान में प्राण फूंक दिए थे। इस तरह सत्यवान जीवित हो गया था। तभी से वट सावित्री के पूजन में चने पूजा का नियम है। चने का ही बायना भी निकाला जाता है। इसके बाद वट वृक्ष के तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें। कहीं कहीं 3 परिक्रमा का विधान भी मिलता है। बड़ के पत्तों के गहने पहनकर वट सावित्री की कथा सुने। गहने बनाने के लिए पत्ते को रोली में गांठ लगाकर माला बनाएं या बरगद के एक पत्ते को अपने बालों में लगा लें। वट वृक्ष के पास ही बैठकर सावित्री और सत्यवान की कहानी सुने, गणेश जी की कहानी सुने। पूजा के समय कहानी सुनने का विशेष महत्व होता है। इसके बाद भीगे हुए चनों का बायना निकालकर नकद रुपए रखकर अपनी सास के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। पूजा समाप्त करके ब्राह्मणों को वस्त्र, फल, बांस के पत्ते में रखकर दान करें। माना जाता है जो भी महिला इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करती है, उसके पति के जीवन पर आया हुआ कोई भी खतरा टल जाता है और पति को लंबी आयु मिलती है। वट सावित्री व्रत स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है, इसलिए कुछ बातें बता रही हूँ जो विशेष रूप से ध्यान रखना। जब पूजा करने के लिए जाएं तब तैयार होकर जाएं। कभी भी पूजा बाल खोलकर ना करें। तैयार होने का मतलब है अच्छे से बाल बनाकर श्रृंगार कर जाएं। जिनके भी पूजा में पीलिया पहना जाता है, वो जब पूजा करने के लिए बड़ वृक्ष पर जाएं तब पीलिया पहन कर ही जाएं। देखो, जब बड़ वृक्ष की पूजा करके घर वापस आए तब सीधे घर में नहीं घुसते हैं। पहले घर के मेन गेट के दरवाजे पर दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा जल डाले, फिर दोनों तरफ रोली से सतिया बनाए और फिर घर में प्रवेश करें। बड़ की पूजा हम मंदिर या पार्क जहां भी वट वृक्ष होता है वहां करते हैं। कहानी भी वहीं बैठकर सुनते हैं, पर बायना घर आकर निकालते हैं। बायना निकाल कर सासू माँ या नंद को दे और घर में जितने भी आपसे बड़े हैं उन सबके पैर छुए। साथ ही याद रखें, जब मंदिर या पार्क में पूजा करके उठे तब भी वहां जो बड़े मिले उनके पैर छुए। कई लोगों को बेड टी की आदत होती है, मतलब उठते ही सबसे पहले वो चाय पीते हैं, फिर फ्रेश होकर नहाते हैं। पर बड़ सैयद पूजन में ऐसा नहीं करते। पूजा करने तक पानी भी नहीं पीते, इसलिए पूजा जल्दी कर आते हैं। पूजा करने के बाद ही पानी, चाय, दूध वगैरह कुछ ले सकते हो। व्रत नियम में कई जगह पूजा करने तक का व्रत होता है, मतलब जब हम बायना निकालकर पूजा कर लेते हैं उसके बाद हम जो नॉर्मल सात्विक खाना होता है वो खा लेते हैं। पर कई जगह शाम तक का व्रत रखा जाता है, तो पूरी तरह आपके घर के नियम पर है। शाम को पूजा करने के बाद मीठा भोजन खाते हैं। दिन में प्रसाद में चढ़े फल आदि खा सकते हैं।
व्रत नियम जो भी ले पर इस दिन कोशिश करें कच्चा खाना यानी रोटी वगैरह ना खाएं, पूरी या पराठे पक्का खाना खाएं। सावित्री और सत्यवान की कहानी सुनने के बाद गणेश जी महाराज की कहानी भी जरूर सुनना। कई लोग सिर्फ सावित्री सत्यवान की कहानी सुन के छोड़ देते हैं, जो गलत होता है। बिना गणेश पूजा के कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती। अच्छा, इसके अलावा ये सौभाग्यवती स्त्रियों का प्रमुख पर्व है। हालांकि इस व्रत को कुमारी और विधवा महिलाएं भी कर सकती हैं। इस व्रत में स्त्रियां वट के पत्तों के गहने बनाकर पहनती है, पर याद रखना पत्ते पहले से तोड़कर रखें। अमावस्या वाले दिन कोई भी पत्ता, डंडी, वृक्ष आदि नहीं तोड़ना चाहिए, ये बहुत अशुभ होता है। ध्यान रखना ज्येष्ठ अमावस्या वाले दिन ही शनि जयंती और अमावस्या तिथि भी है, इसलिए पितृ कार्य, श्राद्ध, तर्पण आदि जरूर करना, साथ ही शनि महाराज की पूजा जरूर करना। इसी के साथ ज्येष्ठ अमावस्या के दिन गाय, कुत्ते और कौवे को खाना जरूर खिलाना, ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। पीपल और बरगद के पेड़ की पूजा और परिक्रमा करना, बट उसी पेड़ की पूजा करना जो पूजा होती आ रही है। कई लोग क्या करते हैं, पार्क में या किसी सुनसान जगह पे नया वृक्ष देख के वहां पूजा कर लेते हैं। नहीं, जिस वृक्ष की पूजा हो रही होती है उसी वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। कच्चे दूध और काले तिल का दान भी बहुत फलकारी होता है। पीपल और बरगद के पेड़ पर सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करना चाहिए। अमावस्या के दिन सूर्योदय के समय पवित्र नदियों में स्नान करने और तिल, दूध और तिल की बनी मिठाइयों का दान करने से दरिद्रता मिटती है और सभी संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इस दिन ओम पितृभय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध, काले तिल, गंगा जल, चीनी, फूल, चावल, जल अर्पित करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और जीवन की बाधाएं दूर होगी। बहुत शुभ और फलकारी दिन है, पूरा उपयोग करना, यही कर्म साथ जाएंगे, याद रखना। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।